चलिए आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 में डाई ऑक्सीजन का निर्माण। तो डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जानते हो क्या होता है? हैं? ऑक्सीजन जानते हैं क्या होता है? चलिए बताइए ऑक्सीजन क्या है? तो डाई ऑक्सीजन को कैसे बनाना है आपको? नहीं, ऑक्सीजन को होता है कि नहीं होता है? तो डाई का मतलब क्या होता है? दो, यही तो होता है ना। और ट्राई का मतलब तीन, और टेट्रा का मतलब चार। ये आप लोग समझ गए ना। तो यानी डाई का मतलब नहीं O2 का निर्माण करना है। तो O2 का निर्माण कैसे करेंगे? तो O2 का निर्माण ये ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट का नाम था सीले। क्या नाम था? हाँ कर रहे हैं। सीले साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1772 में क्या किया था? ऑक्सीजन को सर्वप्रथम खोजा था, इसको बनाया था लेबोरेटरी में। फिर इसके बाद एक आए साइंटिस्ट प्रिस्टले। ये 1785 में इन्होंने क्या किया? 1785 में, या इसके बाद कहीं कहीं पे आपको 1773-74 भी मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया? प्रिस्टले ने इसके बाद में प्रिस्टले ने कहा कि जो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा उसके द्वारा हम ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के द्वारा इन्होंने कहा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जैसे आपने लिख दिया Hg और O, ये सही है? ये सही है? अच्छा, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होगा? HgO2 लिखेंगे। HgO ये लिखेंगे। HgO को इन्होंने क्या किया कि गर्म किया, तो इन्होंने पाया कि 2Hg और प्लस O2 ऑक्सीजन प्राप्त हो गई। ये प्रिस्टले ने बताया। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट आए उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। फिर इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे जीव विज्ञान में कि ऑक्सीजन, जैसे हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं वो जीव विज्ञान में कैसे मिलती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसकी अभिक्रिया होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। लिख देंगे पानी है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा देंगे? H2O से। क्या बनेगा? आपने देखा होगा खाने वाली चीज बनेगी ना, जिससे आपको विटामिन मिनरल सब मिलते हैं। यानी क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो ग्लूकोज क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब इसको देखते हैं, इसको बैलेंस कर दीजिए। यदि यहाँ कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 से बैलेंस करिए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 6 और यानी 2। आपके यहाँ पे इसको भी 6 से करिए, एक हाइड्रोजन 12 है। तो इसको देखते हैं, इसको बैलेंस करके तो किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की उपस्थिति में होगा। समझ गए? तो यानी C6 हो गया। H कितने हैं यहाँ? 12 हैं। तो यानी आपका कितना हो गया? H12 हो गया। वो कितने यहाँ? कितने? 6 दूनी 12। ऑक्सीजन इधर है ना, और इधर कितने हैं? 6 और है। इसका मतलब क्या है? 18 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे CO कितना हो गया? 6। तो कितने ऑक्सीजन बचे? 12 बचे ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6O2। ये हमारा ऑक्सीजन बन गया। ये हमारा क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि प्रिस्टले ने, इससे पहले आपने लिखा कि 1772 में किसने खोज की थी? सीले ने किया। फिर उसके बाद प्रिस्टले जी आए, उन्होंने HgO से जब ऑक्सीकरण करके उसको बनाया तो ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद इसको पेड़ पौधों से भी हम प्राप्त कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं गैस, ये जाती है तो इन्वायरमेंट में, इसीलिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ। पेड़ क्यों लगाओ? पेड़ लगाने से ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं।
क्योंकि चाहे जितनी जनसंख्या हो, ऑक्सीजन चाहे जितनी ज़्यादा हो, तो पेड़ क्या करेंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उनको तो एक प्रकार से फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो बट जितने ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है इन्वायरमेंट में, तो उसको शोषित करने के लिए क्या करेंगे, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे और ग्लूकोज बना देंगे, एनर्जी मिल जाएगी उनको, और उससे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब पेड़ ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा, और यहाँ लोग ज़्यादा हैं, पेड़ में कम, तो ऑक्सीजन हो जाती है कम, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हीटिंग प्रोसेस, आपका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। दिन आपने देखा होगा आज दिन में इतना टेम्परेचर है, रात में भी उतना ही टेम्परेचर है, घटता ही नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, देखा होगा। तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन वो घटता क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा गाड़ी मोटर सब चलते हैं, पेड़ है नहीं वहाँ, कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर वो अगर मान लिया कि कोई शहर बसा हुआ है तो वहाँ पेड़ इतने नहीं हैं। अपने यहाँ गाँव में तो पेड़ आपके हैं ज़्यादा, तो उससे ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे पर्याप्त मिलती है। तो ये तो अलग की बात हुई, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से हम वाटर के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे, ये प्रोसेस हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसको बनाने की विधियाँ, डाई ऑक्सीजन प्राप्त करने की विधियाँ, ये समझ में आ गया, कितने लोग समझ में आ गया? क्या चीज़, क्या चीज़? अच्छा इसका लिखना था ना, तो लिख लेना था ना पहले। चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम पराऑक्साइड के द्वारा इसको बना सकते हैं। पराऑक्साइड का जैसे हमने लिखा है यहाँ पे H2O2, हाइड्रोजन पराऑक्साइड के द्वारा हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं जब इसको हीट करेंगे। तो इसको जब हीट करेंगे तो हम ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 2H2O और प्लस क्या हो जाएगा O2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 नहीं हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ 2 आगे लगा है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, H कितने हैं 4, तो 2 हो गया ना। तो इस तरह से हम करेंगे कि पराऑक्साइड को हीट करने से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी। एक तो डाई ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त होगा। दूसरा प्रोसेस है कि हम यहाँ पे Na2O2 से प्राप्त कर सकते हैं ना, Na2O2 से प्राप्त कर सकते हैं। अब Na2O2 से कैसे प्राप्त करेंगे, अब इस पराऑक्साइड के द्वारा भी हम देखते हैं कैसे बनेगा। आपका हो जाएगा 2Na2O हो जाएगा, ठीक, और फिर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बचेगा आपका, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पराऑक्साइड को हीट करने पे ये हो जाएगा हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ये हो जाएगा सोडियम पराऑक्साइड। इसको जब हीट करेंगे हम कम से कम 350 सेंटीग्रेड एबव, तो आपका ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। ये तो प्रोसेस ये हो गया, लिखते रहिए आप लोग। दूसरा अगर हम देखते हैं दूसरी विधि से कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन में आप लोग लिख दीजिए 2KClO3। इसका नाम क्या है, चलिए बताइए, इसका नाम क्या है बताओ, क्या है, क्लोरो ऑक्साइड। अच्छा आप बताइए, क्लोरेट का नाम सुना है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2KCl बनेगा प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 नीचे, तो हम क्या करेंगे 3 ऐसे लिखेंगे और 2 ऐसे लिखेंगे, तो ऑक्सीजन बन जाएगा। तो जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है इसको हम हीट करेंगे, लगभग में कितना हीट करेंगे 450 एबव, इतना हीट करेंगे। और यहाँ पे अगर ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही है तो यहाँ पे कैटालिसिस उपयोग कर सकते हैं, MnO2 ये भी उपयोग कर सकते हो। तो ये कैटालिसिस क्या करेगा, इसके रेट को बढ़ाएगा और बहुत फास्टली आपकी रिएक्शन ये पूर्ण हो जाएगी। तो ये आपका ऑक्सीजन ऐसे प्राप्त हो जाएगा। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ऐसे ही समझ लीजिए
कि पोटेशियम क्लोराइड का आपका 2HCl तो ऐसे ही निकल गया। तो यहाँ पे जब 2 आगे लगा तो ऑक्सीजन कितने होंगे? 6 हो जाएंगे ना। ऑक्सीजन कितने? 6 हो जाएंगे, तो 3 नीचे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे बताइए कोई रिएक्शन? और कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे? श्रेया शुक्ला बताइए। ऑक्सीजन प्राप्त करने की एक रिएक्शन। सत्य बताओ, रोहित बताओ, याद है? हाँ नहीं याद, चलिए बताइए। इसको और भी हम ऑक्साइड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे Ag2 को इसके द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम? कि 2 से बैलेंस करेंगे, हीट करेंगे तो 2Ag कितना हो जाएगा? 4Ag + O2 प्राप्त हो गया ऑक्सीजन। समझ गए? इसी तरह ऑक्साइड आपको लिखने को आएगा कि जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप कोई भी प्रोसेस से लिख सकते हैं, बट ऐसे पूछा जाएगा कि किसी भी धातु ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे? किसके द्वारा? धातु ऑक्साइड के द्वारा। तो आप धातु ऑक्साइड लिखेंगे यहाँ Ag2O, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगर धातु ऑक्साइड में और कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, जैसे ZnO लिख दिया, 2 से बैलेंस किया और आपका 2Zn हो गया और प्लस O2 हो गया। ऐसे कोई भी धातु ऑक्साइड हो सकती है जिससे ऑक्सीजन मिल जाता है। जैसे और भी कई रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है पता है? फार्मूला बताओ, लिख लीजिए, बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताओ। हाँ, CaOCl2। इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो 2CaCl2 बनेगा और 2 ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक, ये ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा हो जाएगा। विरंजक चूर्ण इसको कहते हैं। ये विरंजक चूर्ण खाने वाला नहीं है, ठीक, यह चूर्ण है तो इसको खा लीजिए। ठीक, इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। कई प्रोसेस हैं आपकी जिससे हम ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन बना सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की, चलिए बताइए। रासायनिक गुण और भौतिक गुण। भौतिक गुण बताइए, इसको तो आप लिख सकते हैं ना कि ये क्या होता है? ये रंगहीन होता है और गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। ऑक्सीजन खाया है ना, चलिए स्वादहीन होता है। अब ऐसा नहीं कि समय हीन ही लगा दो, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। फिर ये माइनस क्या होता है? 200 के ऊपर 289 तक जाता है तो क्या होता है? क्या होता है इसका? अधिक होता है। और ये विलय किस में ज्यादा होता है? ये किस में घुल सकता है? अच्छा, पानी में घुल सकता है। पानी में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुलता है। हाँ, एल्कोहल में तो घोलना ही है ना, एल्कोहल में घुल जाता है। पानी में सबसे ज्यादा अगर O3 घुल जाता है, पानी में सबसे ज्यादा O3 घुलता है, ऑक्सीजन बाद में घुलता है। ऑक्सीजन बहुत अल्प मात्रा में घुलता है पानी में। ठीक, कार्बनिक विलायकों में भी घुल जाता है। अब कार्बनिक विलायक की बात करें, कुछ मेटल के साथ भी ऑक्सीजन आपने देखा होगा, रासायनिक गुण में पढ़ा होगा कि जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, किसी धातु के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना देते हैं, बना देते ना। जंग बनाना जानते होंगे आप लोग, करना, जंग करना जानते हैं? गुड, ये होना चाहिए, जंग करना आना चाहिए आपको, है ना। चलिए, तो ये क्या है कि इस तरह से हम लोग
और भी देखेंगे कि इसके रासायनिक गुण में तो ऑक्सीजन देखिए किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देता है, उसी रासायनिक गुण को लिख दी, चाहे जो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करके कुछ फॉर्म करता हो बस। ठीक, जैसे यहाँ पे कहा गया कि किसी मेटल्स को लिख दिया गया ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? Na2O2, चलो Na2O2, अच्छा O2 बनेगा। अच्छा ऑक्साइड बनाना है तो चलो ऑक्साइड बन जाएगा, तो क्या होगा Na2O, उसको बैलेंस कैसे करेंगे? इससे यहाँ पे 4 को बैलेंस करेंगे, 4Na + O2, एक रासायनिक गुण हो गया। हाँ इधर 2 से बैलेंस कर दीजिए ना, Na2 को हो गया ऑक्सीजन से। और बताइए, और कोई बताए? और ऑक्सीजन की क्रिया बहुत रिएक्शन है, जैसे Fe की अब क्रिया करा दीजिए ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? Fe2O3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे 2 है, तो बताओ क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे किससे? इसको 3 से करेंगे ना, तो इसको किससे करेंगे? 2 से। अगर 2 लगा देंगे तो देखिए 2Fe2O3, हाँ 4 लगा दीजिए यहाँ। ठीक, गले में खराश है ना, तो 4Fe3O2। अब ये आपका बैलेंस हो गया ना। ऑक्सीजन की और रिएक्शन बताइए, ये बताइए ऑक्सीजन की रिएक्शन। अरे जलाने वाली बता दो, हैं? 2 क्या है? MgO2, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे जितने ऑक्साइड बनते हैं, जैसे S+O2, SO2 क्या बन जाएगा? SO2, ये हो जाएगा S+O2। सब रिएक्शन है, लिखते रहिए, पर रिएक्शन याद हो बस। S+O2 क्या बन जाएगा? SO2, और फिर यहाँ पे O2 आ गया अधिक मात्रा में, फिर ऑक्सीजन मिला दीजिए। यहाँ पे क्या है? अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन फिर मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? SO3 बनेगा। बट यहाँ पे इसको आपको क्या करना है? बैलेंस करना होगा। ठीक, तो यही तो यहाँ 4 तो 6, 2 से SO3। ठीक, बन गया। हाइड्रोजन से क्रिया करा दीजिए, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से क्या बनेगा? पीने वाली चीज H2O, उसको समझ के पीने वाली चीज से। अभी जब एल्कोहल पढ़ाएंगे तो लेकर आना आपको, क्या चीज? हाँ, H2 के साथ कराएंगे O2 की रिएक्शन। अब यहाँ पे 2 से बैलेंस होगा, 2H2O बन जाएगा। और रिएक्शन H2 की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? H2O2 पेरोक्साइड बन जाएगा। इतना बनाओ तो बन गया। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ करते हैं? सांस लेने में, है ना। सांस लेने में कि ऑक्सीजन से क्या करते हैं? बायो हो जाता है, बताओ। यानी जब ऑक्सीजन जाता है, प्राण आपको कौन देता है? ऑक्सीजन देता है कि नहीं? तो ऑक्सीजन जब आपके शरीर में जाएगा, उपयोग लिखना तो बहुत कुछ लिख सकते हैं आप। ऑक्सीजन लेंगे तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और ये परिवहन का काम करता है ब्लड के। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बता रहे हैं ना, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है, इसमें 2 खून होते हैं।
होते हैं ना, कौन कौन से? ऑक्सी और अनाक्सी। जिसमें ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? शुद्ध। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता वो क्या होता है? अच्छा चलो बात की बात है। चलिए और देखिए इसका उपयोग और कहाँ करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन का उपयोग जलाने में करते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं ना एक दूसरे से, तो जलते हैं तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक गुण है क्योंकि ऑक्सीजन आपके अंदर है, ऑक्सीजन लेते हैं वजह से जलने वाला गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं लोग? हाँ, किसी वस्तु को जलाने में, है ना। तो ये ऑक्सीजन का उपयोग भी बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल नए टॉपिक पढ़ेंगे।